यदि बिजनेस में आपकी लगन लग जाए तो बिजनेस में भी आप उच्च शिखर को छू सकते हैं। राजनीति में तुम्हारी लगन लग जाए तो राजनीति में भी टॉप शिखर पर आप पहुंच सकते हैं। राजनीति कठिन नहीं है, आप घबराओ मत। आप ये मत सोचो अरे इसमें तो बहुत धुरंधर नेता है, कद्दावर नेता है, पद्दावर नेता है, गद्दावर नेता है। ये तो सब रहते ही है नेता, लेकिन तुम क्या कोई कम कद्दावर हो? वो सब कद्दावर, गद्दावर, भद्दावर, पद्दावर, उसी के बीच में तुम भी हो एक बहादुर नेता। घुसो उसमें। संत बनने के बाद भी लगन लग जाए तो व्यक्ति साधना में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू लेता है। लेकिन साधु बनने के बाद जैसी लगन लगनी चाहिए वैसी बहुत कम लोगों की लगती है। ज्यादातर साधु होने के बाद नींद की लगन लगती है, अंधाधुंध सो रहे। और भजन भी गाते हैं, ना धन ना घर गाड़ी ना धन गाड़ा, और ना घर भैंस न चुकरे पाड़ा, और ना घर तिरिया न बालक रोए, और परा धुरंधर निर्भय सोए। निर्भय सो रहा। जिनके पत्नी है वह सोते भी हैं, तो सोते समय भी भयभीत रहते हैं कि पता नहीं कब पत्नी आ जाए, धक्का मार दे, झकझोर दे कि उठे क्यों नहीं अभी तक, उठ। तो पत्नी की नज़रों में भी अच्छे नंबर लाने के लिए कितने पति लोग उठने का मन नहीं, लेकिन उठकर ऐसे खड़े होते कि बड़ा शक्तिशाली पति हूं मैं भी। पर साधु हो गया तो न पत्नी न पतना न बेटा न बेटी, दिन रात लेटा और लेटी चल रहा है। साधु होने के बाद तपस्या में लगन लगाइए, समय पास मत करिए। खेती करो तो खेती में भी अच्छी लगन होनी चाहिए, और लगन से कोई कार्य तुम करोगे तो सफलता तो तुम्हारे चरणों को चूम लेगी। और ये भी याद रखना, मुझे एक सज्जन का फोन आया उत्तर प्रदेश में। कोरोना समापन की ओर था, तो उन्होंने कहा मैं मिनिस्टर बोल रहा हूँ। मैं सोचा कौन मिनिस्टर है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम मन्नू लाल है मिनिस्टर। तो मेरे तो कभी उसका नाम सुना भी नहीं, कौन मन्नू लाल है। तो मन्नू लाल, हमने कहा धन्यवाद श्री मन्नू लाल जी, माननीय मिनिस्टर मन्नू लाल जी को आशीर्वाद। अरे बोले कि दर्शन करना चाहता। कैसे? तो उन्होंने कहा 16 वर्ष से प्रवचन सुन रहा हूँ, और 16 साल में ट्रक चलाया, भोपाल टू कलकत्ता ट्रक लेकर जाता था। गरीब आदमी, ललितपुर का निवासी हूँ। उन्होंने अपनी भाषा में कहा ट्रक भांजता था, भांजना बताया, स्टीयरिंग घुमाने। फिर उनके आंसू आ गए। बोले आपका प्रवचन सुन सुन करके लगन लग गई, तो मैं उत्तर प्रदेश का दूसरी बार मिनिस्टर बनकर बैठा हूँ, एक ट्रक चलाने वाला मजदूर। श्री मन्नू लाल जी आगे साल में सत्संग भी कराएंगे। मैं आपसे भी कहूँगा लगन लगाइए, लगन के बिना कुछ नहीं होगा। 2 चीज़ों में लगन लगना चाहिए आपकी, एक तो भक्ति में लगन लगाइए, और दूसरी लगन उन्नति में लगाइए। 2 जगह आपको अपनी जिंदगी का टाइम बांटना है। भक्ति के लिए कुछ टाइम रखिए, और बाकी टाइम उन्नति के लिए रखिए। उन्नति, सोचिए मेरी उन्नति कैसी होगी। ये मत सोचिए कि पड़ोसी की उन्नति कैसे रोक पाऊं, ये उपाय सोच रहे हैं लोग ये तरीका नहीं ढूंढ रहे मेरी उन्नति कैसे हो, लोग ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि पड़ोसी की उन्नति कैसे रोक दूं, ये नीचे चला जाए, मैं कैसे ऊपर उठूं, ये चिंता नहीं।
एक व्यक्ति के घर पर एक दिन यमराज आ गए। छोटी सी कथा है, यादव जी ध्यान देना। यमराज आए, यमराज उसको मारने आए थे, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने यमराज से कहा कि आइए श्रीमान जी, आप जैसे व्यक्तित्व को पहली बार निहार रहा हूँ, तशरीफ रखिए। बिठाया सोफा पर और जल लेकर आया कि शीतल जल पीजिए और अपना परिचय बता दीजिए। यमराज उसके मधुर सेवा से, मीठी वाणी से, उसके आकर्षक व्यवहार से बड़े प्रभावित हुए। तो यमराज ने कहा कि मेरा नाम यमराज है और मेरी यमदूतों की सेना बाहर खड़ी है। अब झूठ क्या बोलूं, मैं तुमको मारने आया। इस बात को सुन करके वो व्यक्ति डर गया। जिसको मारने के लिए यमराज उसके घर में आ जाए, सोचो उसकी क्या हालत होगी। और सबके घर में किसी को यमराज तो सड़क पर ही मिल जाते सड़क पर ही खत्म कर देते। किसी को ऊपर आकाश में हवाई जहाज में मिलते, हवाई जहाज क्रैश हो गया, खत्म। और किसी को यमराज पेड़ के ऊपर से ढकेल देते, ऊपर से गिराते। अब तुम्हें कैसे मरना है ये हमको बता देना, उस तरह की योजना यमराज को समझाऊंगा। पेड़ से गिरना चाहते हो कि सड़क पर मरना चाहते हो कि बेडरूम में मरना चाहते हो कि हॉस्पिटल में, तो तुम मेरे पैर पकड़ लोगे, कहोगे गुरुदेव ऐसी बात मत करो, 200-400 साल तो जीने दो कम से कम। यमराज से कह देना 200 साल और, तुम 1000 साल जी लो लेकिन मन तृप्त नहीं होगा। इसलिए मरना कोई नहीं चाहता है, परंतु मरना सबको पड़ता है। और मरने से पहले अपनी बुराइयों को जो मार लेता है, उसकी मृत्यु भी अमृत बन जाती है, मृत्यु भी अमृत बन जाती है। तुम्हारी मृत्यु हो उससे पहले अपनी बुराइयों की मृत्यु कर देना, गलत आदतों की मृत्यु कर देना। उससे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को मार देना। तुम्हें तो मरना ही है, मरने से पहले तुम इन मनोविकारों को मारो। यही तो तुम्हारे मुख्य शत्रु हैं, ये मनोविकार। तो यमराज ने जब अपना परिचय दिया कि मैं यमराज हूं, वो घर मालिक बहुत डर गया। उसने कहा आपको चाय पिलाऊं? बोले वक्त पूरा हो चुका है, चाय पीने की भी टाइम नहीं बचा है, और जिसकी चाय पी जाती चाय अदा करनी पड़ती है। पानी पिया हूं इसलिए 5 मिनट का टाइम और दे रहा हूं। 5 मिनट में कुछ, और चाय पिला दोगे तो 50 मिनट दूंगा, भोजन खिला दोगे तो 5 दिन का टाइम दूंगा, और यदि बिस्तर लगा दिया, सुला दिया तो 5 महीने और जिंदा रखूं। सोचिए, अगर मेहमान आए तो समझ लेना, भोजन खिलाइए, चाय पिलाइए और थोड़ा सोने के लिए व्यवस्था करो तो 5 महीना और जिंदा रहने का मौका मिलेगा। लेकिन मेहमान घर में आता है तो तुम इतना नाक भौं सिकोड़ते हो, ये कहाँ से माथे पड़ गया है। मेहमान की सेवा से उम्र बढ़ जाती है, कद्र बढ़ जाती है। अतिथि के सत्कार से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। माता पिता की सेवा से आपकी किस्मत बुलंद होती है, और गुरु की सेवा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और संत की सेवा से आपकी बुराइयों का अंत होना शुरू हो जाता है और जीवन बसंत बनना शुरू हो जाता है।
तालियां इतनी मरी मराई है कि धीरे धीरे 2 घंटे में हम भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाओ। महिलाओं की तालियों में तो दम है और पुरुषों की तालियां तो मुर्दा है। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, देखो जिधर पुरुष, सभी पुरुष रक्तदान करके आए हैं, रक्तदान, और ये सब घी खा खा कर आई है। महिलाओं में एक विशेषता होती है, वे बहुत जल्दी अपने मन को एकाग्र कर लेती। भक्ति में माता बहन बहुत जल्दी डूब जाती और पुरुष को डूबने में थोड़ा टाइम लगता है। पुरुष डूब कम जाता है, ऊब जल्दी जाता है। अभी देखना 1.5 घंटे बाद इसमें 10-5 लोग उठेंगे, उधर जाएंगे। मैं सोचूंगा कहाँ गए हैं, वो बीड़ी पीने गए। धैर्य से बैठो, ऊबो डूबो मत। इन बच्चों को यहाँ से हटा दो, हटाई दो, ये बहुत देर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। ले जाओ, उठा के ले जाओ इनको, बिल्कुल इनको ऐसे उठा लो जैसे दाल बाटी उठाई जाती है। हाँ, हटा लो यहाँ से। ये चारों लड्डू राम गड़बड़ मचा रहे हैं। चलो निकलो बाहर, बाहर निकलिए, विवेकानंद बनो जाकर। अमेरिका चले जाओ, हिंदुस्तान में जगह नहीं। तो यमराज, यावत स्वस्थो ही अयम देहो यावन मृत्युस्त दूरिता ताव दातम हितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यति। जब तक शरीर स्वस्थ है, नीति शास्त्र कहता है यावत स्वस्थो ही अयम देहो, जब तक ये शरीर स्वस्थ है और मृत्यु दूर है, तब तक ही कल्याण का काम कर सकते। जिस दिन मृत्यु द्वार पर खड़ी होगी उस दिन तुम कुछ न कर सकोगे। इसलिए धीरे धीरे मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। ये कार और अहंकार, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ये धन और दौलत, ये पुत्र और औरत, ये मकान और दुकान, ये सब धरे रह जाएंगे। ये सुंदर शरीर, ये सुंदर सुंदर कपड़े, पैंट शर्ट साड़ी सलवार कोट पतलून जैकेट फैकेट सब यही पड़ा रहेगा। एक दिन तुम्हारी अर्थी सजेगी, कफन में लपेटे जाओगे। 4 लोग कंधा लगाकर शमशान भूमि पहुंचाएंगे। सब छूटने वाला है, ठीक से समझ लो, ठीक से समझ लो। कितना बड़ा नेता हो, डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, कलेक्टर हो, कलेक्टर की अर्थी जब चलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग होते हैं। 20 जिलों का कलेक्टर रह चुका है, वो उसको दफन करने के लिए 100 से ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। लेकिन एक गांव के गरीब व्यक्ति की अर्थी निकलती, सरपंच की अर्थी, तो उसमें भी 2000 लोग जाते हैं। व्यवहार कमाया है उसने कलेक्टर होने का अहंकार कमाया। जब तक कलेक्टर रहा तब तक अरे ऐसे बड़ी आंखों से देखता था, लगता था खा जाएगा। इसलिए बड़े से बड़े पद पर बैठो, लेकिन पद का मद नहीं आना चाहिए, पद का घमंड ना आए। और ये भी याद रखना, चिता भूमि में सबको एक दिन जाना पड़ता है, सबको मुट्ठी भर राख में बदल जाना पड़ता है, और सबका एक दिन सब कुछ छिन जाता है, लुट जाता है। कौन हमारे साथ जाता है, क्या हमारे साथ जाता है?
जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? पत्नी भी चलेगी तो केवल द्वार तक। बोल तो महाराज, ये आपका भजन है। और गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। आपकी पत्नी जाएगी तो केवल मकान तक। रिश्तेदार और गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। फिर बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। वो भी हक निभाएगा तो, अगर थोड़ा नाराज है ना तो अग्निदान भी नहीं करेगा। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। और पोती पोता यदि धर्म निभाएंगे तो केवल पिंडदान तक। पिंडदान, गया जी में पिंडदान होगा तुम्हारा, शमशान भूमि में अग्निदान होगा। क्या समझ रखा तुमने? फूंक दिए जाओगे ऐसे जैसे होली फूंकी जाती है। कोई घी डालकर फूंक देगा तो कोई गोबर के छेना लगाकर फूंक देगा। गोबर से फूंके जाओगे तुम। तुम्हारा घमंड, तुम्हारे खोपड़ी के बाल ऐसे जलेंगे जैसे सूखी घास जलती है, और तुम्हारी ऐंठ सब आग में भस्म हो जाए। इसलिए अभी रास्ते पर आ जाइए। महान भक्त थाना प्रभारी को, एडिशनल एसपी को व्यास गादी विशेष आशीर्वाद दे रही है। बैठाइए, बैठिए बहन जी, विराजिए। आपका ही इंतजार है, आपका इंतजार है, आपका इंतजाम है। हाँ, तो क्या हुआ? जो हुआ वही हुआ। क्या हुआ? गुरु जी की दुआ। उड़ गए कौवा, हाय बुआ। क्या हुआ? वही हुआ जो होता है सब में, और कुछ नया नहीं हुआ। पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। नियम है, पत्नियों को शमशान जाने का रूल नहीं, क्योंकि इनके मोह बहुत होता है, और मोह के कारण ये कहीं ममता को नहीं रोक सकी तो चिता में, जलती चिता में घुस पड़ेगी, जल जाएंगी। इसलिए इनको पूर्वजों ने नियम बना दिया, तुम घर में रुको, क्योंकि ये देख नहीं सकेंगे अपने पति की लाश को जलते हुए, सह ना सकेंगी अपनी माँ को जलता हुआ देखकर, अपने बेटे को दफनाते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं होगा। मन में सोचेंगी इससे अच्छा मैं भी मर जाऊं। ये मर सकती है, इसलिए इनको वहां रोक दिया जाता है। लेकिन कोई मर चुका है, दफन हो रहा है, लाश जल रही है, उसके लिए तुम भी मर जाओ तो भी वो जीवित होने वाला नहीं। याद रखना, अगर उसके लिए तुम मर जाओगे तो जो मर चुका है उसको बहुत बड़ा दुख होगा। अगर तुम जी जाओगे और उसके बचे हुए कार्यों को संभाल लोगे तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरे शेष कार्यों को मेरा बेटा कर रहा है, संभालना पड़ता। इसलिए मरने वालों के लिए मरना नहीं है, जो शेष बचे हैं उनके लिए जीना है। और आत्महत्या का चुनाव कभी मत